अब यूजर को पता चल गया है कि भाई जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यूजर ने क्या किया, अब उसको पता चल जाएगा भाई जीरो नहीं लिखना है मैं दूसरे नंबर पे, तो यूजर जो है क्या करेगा, अब रन कराएगा, वो जीरो नहीं डालेगा। तो ये यूजर के लिए मैसेज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कर दिया तो ये हमारे पास आ गया। तो यूजर के लिए हमने मैसेज डाल दिया कि इस तरीके से नंबर कैन नॉट बी डिवाइड बाई जीरो। क्लियर हो गया। अब देखो, अगर मान लिया मैंने यहाँ पे एक और लिखा प्रिंट और इसमें लिख दिया गुड बाय। ठीक है, मैं ए की वैल्यू 5 लिखता हूँ, बी की वैल्यू 2.2 लिखता हूँ, तो बताओ गुड बाय प्रिंट होगा? नहीं प्रिंट होगा। क्यों नहीं होगा? वो तो डिवीजन एरर वहाँ पे, कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है एकदम डायरेक्ट एक्सेप्ट ब्लॉक में चला जाएगा ना सर। अरे ए की वैल्यू 5 लिखी, बी की वैल्यू 2 लिखी है। 2.5 और गुड बाय आएगा। आएगा ना गुड बाय, कोई एरर थोड़ी है। तो गुड बाय आएगा भाई, मैं कह रहा 5 और 2 लिखा तो 2.5 डिवीजन भी हो गया, गुड बाय भी। हाँ इसमें तो होगा सर ठीक इसमें। है, अब हम बोल रहे अगर जीरो आपने यहाँ एरर है हो गया तो। 5 और यहाँ जीरो लिख दिया तो नहीं होगा। क्यों? हाँ हाँ, वही हम बोल रहे लाइन थे में सर। हमारे पास यहाँ एरर आ गई, तो इसी लाइन से हाँ एक्सेप्ट। उसमें डायरेक्ट एक्सेप्ट में चला जाएगा। ठीक है, तो इसी लाइन से एक्सेप्ट में चला जाएगा, तब हमारे पास ये नहीं आएगा। ये अच्छा, एक हमारे पास यहाँ पे फाइनली ब्लॉक होता है। फाइनली ब्लॉक क्या करता है, जैसे फाइनली में हमने लिख दिया प्रिंट दिस इज फाइनली। ठीक है, तो देखो, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10 और 2, बताओ फाइनली वाला चलेगा नहीं चलेगा? फाइनली एग्जीक्यूट होता है सर। अच्छा, और एक्सेप्ट वाला चलेगा? नहीं। एक्सेप्ट तो यहाँ नहीं चलेगा। ये प्रोग्राम है, आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि पहला केस है कि ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 2 है, और आपसे पूछा गया कि गुड बाय आएगा क्या? दूसरा पूछा गया एक्सेप्ट चलेगा क्या? तीसरा फाइनली चलेगा क्या? तो इसमें बताओ क्या क्या चलेगा? गुड बाय सर चले? इसमें और फाइनली। डिवाइड होके जो आउटपुट आएगा वो भी आएगा, गुड बाय भी आएगा, एक्सेप्ट नहीं चलेगा, फाइनली चलेगा। एक्सेप्ट नहीं चलेगा, फाइनल। एक्सेप्ट नहीं चलेगा, फाइनली फाइनली चलेगा। चलेगा एक्सेप्ट। सर। अच्छा, अब हमने एक केस और बना दिया, ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 0 है, तो गुड बाय चलेगा? गुड बाय नो नहीं सर। चलेगा सर, नो एक्सेप्ट सर। चलेगा। नहीं और चलेगा, फाइनली गुड बाय नहीं चलेगा। चलेगा सर, एक्सेप्ट फाइनल। चलेगा, फाइनली। ठीक है, तो इससे क्या मतलब हो रहा कि प्रोग्राम में जब हमारे पास नो एक्सेप्शन, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, तो जब एक्सेप्शन नहीं है तो एक्सेप्ट नहीं चलता, लेकिन फाइनली चलता है। इसमें एक्सेप्शन आ गई है प्रोग्राम में, एक्सेप्शन आने पे एक्सेप्ट चलेगा, फाइनली भी चलेगा, यानी फाइनली दोनों केस में चलता है, चाहे एक्सेप्शन आए या ना आए। एक्सेप्ट तभी चलता है जब एक्सेप्शन आती है, एक्सेप्शन नहीं है तो एक्सेप्ट भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, इसको हमने यहाँ से रन कराया, और रन कराने पे हमने लिख दिया यहाँ पे 10 2। ठीक है, तो गुड बाय भी चला हमारे पास, एक्सेप्ट नहीं चला, फाइनली चला। ठीक है, नेक्स्ट केस में हमने यहाँ पे ले लिया 10 और 0, तो गुड बाय नहीं चला, फाइनली चला और एक्सेप्ट चला। इस तरीके से काम करते हैं। क्लियर होगी बात? ठीक यस है, सर। अब हम यहाँ पे एक और लिखते हैं, यहाँ पे हमने एल्स लिखा। पहले एक काम करते हैं, अगर मैं ये जीरो डिवीजन एरर हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, तो क्या ट्राई और फाइनली चल जाएंगे? अभी देखा था हमने ट्राई और एक्सेप्ट अकेले चल गए थे बिना फाइनली लिखे, अगर बिना एक्सेप्ट के लिखेंगे तो भी चल जाएंगे। यहाँ पे 5 और 2 लिखा, गुड बाय दिस इज फाइनली होकर चल गया हमारा। एक्सेप्ट ऑप्शनल है ना सर। ठीक है, हाँ, अगर हमने यहाँ पे 6 और 0 लिख दिया, तो अब देखो क्या फर्क हुआ। ठीक है, फाइनली अब भी चला है। ठीक है, फाइनली अब भी चला, दिस इज फाइनली, लेकिन फाइनली से पहले देखो, इनमें फाइनली से पहले एक्सेप्ट वाला चल रहा था, अब एक्सेप्ट तो है नहीं, तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन का मैसेज आया है इस तरीके का।
अगर हम एक्सेप्ट लिखते हैं तो मैसेज हम अपना यूजर के अकॉर्डिंग ऐसे ही लिख देते हैं। अगर हम नहीं लिखते एक्सेप्शन तो एक्सेप्शन एक्सेप्ट ना लिखने से एक्सेप्शन हैंडल नहीं हुई, फाइनली एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करता, हैंडल करेगा एक्सेप्ट। हैंडल करने का मतलब है कि भाई आपका भी ये 4 भी चलना चाहिए तो हैंडल हुआ। ठीक है, ये इससे बाहर है। तो अब हमारे पास देखो 4 नहीं चला। ठीक है, तो इसका मतलब एक्सेप्शन हैंडल नहीं हुई है हमारे पास, और मैसेज आ रहा है अब सिस्टम जनरेटेड। दूसरी चीज, ये गुड बाय अगर हम एक्सेप्शन को हैंडल कर लेते हैं एक्सेप्ट से, तो गुड बाय आएगा या नहीं आएगा? अगर एक्सेप्शन हैंडल हो जाती है तो गुड बाय आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा सर, वो तो वापस नहीं आएगा। सीधा। भाई अगर एक्सेप्शन आई तभी हैंडल होगी, हैंडल भी तो तभी होगी जब आएगी। अगर एक्सेप्शन है, चाहे वो हैंडल हो या ना हो, गुड बाय आपका नहीं आएगा। यानी ट्राई के अंदर जो एक्सेप्शन के बाद लिखा हुआ कोड है वो एक्सेप्शन आने के बाद किसी भी कीमत पे नहीं चलेगा। ठीक है, चाहे एक्सेप्शन हैंडल हो या नहीं हो। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ट्राई में केवल वही कोड लिखो जिसमें आपको लगता है एक्सेप्शन आ सकती है। जिसमें आपको लगता है एक्सेप्शन नहीं आएगी, ऐसा कोड ट्राई के अंदर ना लिखो। क्योंकि ऐसे तो पूरे प्रोग्राम को ही ट्राई में लिख दो आप। ठीक है, भाई कहीं भी किसी भी लाइन में एक्सेप्शन आ जाए कहीं ना कहीं तो देख लेगा, लेकिन एक्सेप्शन पहले वाले को ही पकड़ती है, अगर उसके नीचे भी लाइनों में एक्सेप्शन वो देखी नहीं जाती। दूसरी चीज, अगर एक्सेप्शन आपकी पहली लाइन में ही आ गई और बाकी लाइनें सारी सही भी हैं, तो तब भी एक्सेप्शन हैंडल करने के बाद भी नहीं चल पाएगा वो तो। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडल करने के बाद भी नहीं चल पाएगा। ठीक है, जैसे ये गुड बाय नहीं चल रहा, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? मैं चाहता हूं कि भाई जब मैं एक्सेप्शन जो है हमारे पास वो हो जाए तो हैंडल हो जाए, या ये हमारा गुड बाय तो चले, तो इसको आप जैसे प्रिंट फोर लिख रखा है यहाँ लिख दो भाई, बाहर लिखो, वहां क्यों लिख रहे हैं? अब एक और समझते हैं यहाँ पे एल्स वाला केस। एल्स में आपने लिख दिया दिस इज एल्स। ठीक है, ये क्या करता है? दिस इज एल्स। अब देखो हमने यहाँ पे रन कराया। ठीक है, आपने लिखा 5 और 3। ठीक है, दिस इज एल्स आ गया। क्या एक्सेप्शन वाली लाइन आई है? नहीं आई। एक्सेप्ट वाली, एक्सेप्ट नहीं आया तो क्या नहीं आया? नहीं। दिस इज एल्स आया। अच्छा, अगर एक्सेप्शन आ गया प्रोग्राम में, जैसे 5 और 0 लिखा, प्रोग्राम में एक्सेप्शन आ गया, तो अब दिस इज एल्स नहीं आया। आपको कुछ ऐसी लाइनें प्रिंट करानी जो तभी चलें जब एक्सेप्शन ना आए, उस केस में ही चलें। अगर एक्सेप्शन आए तो वो ना चले, तो वो किस में लिखेंगे? वो लिखेंगे आप एल्स में। क्लियर होगी बात? एल्स का यूज क्या है? एल्स का यूज ये है भाई, फाइनली वाला तो हर केस में चलेगा। ये फोर लिखा हुआ आपने, ये तब चलेगा जब एक्सेप्शन हैंडल हो जाएगी। ठीक है, ये कब चलेगा? जब एक्सेप्शन हैंडल हो जाएगी। ये हमेशा चलेगा, चाहे आपकी एक्सेप्शन आए ना आए, हैंडल हो ना हो, उसे कोई मतलब नहीं, वो तो चलेगा ही चलेगा। ये कब चलेगा? जब एक्सेप्शन नहीं आएगी, तभी चलेगा। ठीक है, ये मतलब एक्सेप्शन ना आने पे चलेगा या हैंडल होने पे। ये क्या कब चलेगा? जब एक्सेप्शन आएगी तब चलेगा। ये तब चलेगा जब एक्सेप्शन नहीं आएगी। ठीक है, तो ये उस केस में चलेगा। क्लियर होगी बातें? हर लाइन की कौन सी ब्लॉक क्या काम कर रहा है? अच्छा, एक्सेप्शन एक कोड में या एक प्रोग्राम में ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एक ही एक्सेप्शन हो, मल्टीपल टाइप की एक्सेप्शन भी हो सकती है। ठीक है, जैसे जैसे भाई यहाँ पे हम रन करा दें, अब यूजर से कहा एक नंबर एंटर कराओ, और उसने नंबर की जगह वाई लिख दिया। एंटर करेगा तो यहीं पे गड़बड़ होगी।
वैल्यू एरर आ गई, गलत वैल्यू एंटर कर दी आपने। ठीक है, नंबर एंटर करना था और क्या कर दिया आपने, वाई। वाई पे इनपुट तो हो गया लेकिन इंट लगा हुआ था बाहर, तो इंट काम नहीं कर पाया उसमें, वाई को वो इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर पाया। तो ऐसे केस में क्या हुआ, यहीं से एक्सेप्शन हैंडल ही नहीं हुई, क्योंकि हमने तो केवल जीरो डिवीजन वाली एक्सेप्शन हैंडल करी हुई है, हमने जो है ये वाली एक्सेप्शन हैंडल नहीं करी। और दूसरी चीज, ये ट्राई के अंदर भी नहीं लिखा। तो अगर मैं यहाँ पे केवल एक्सेप्ट लिख दूं, ओनली एक्सेप्ट, तो इससे हमारे पास ये फायदा होता है। देखो अभी तो मैं एक्सेप्ट लिखने से कुछ नहीं होगा क्योंकि वो ट्राई के अंदर नहीं था। तो ट्राई के अंदर ले लेते हैं इन दोनों चीजों को भी, कि इनमें भी एक्सेप्शन आ सकती है। तो ये भी हमने ट्राई के अंदर ले लिए। तो अब हम यहाँ पे रन कराते हैं और मैंने यहाँ पे y लिख दिया। तो देखो नंबर कैन नॉट बी डिवाइड बाई जीरो आ रहा, तो ये तो गलत आ रहा है भाई, वहीं पे नहीं है। तो अब यहाँ पे मैंने लिख दी एक्सेप्शन इन कोड, एक्सेप्शन इन कोड, लेकिन ये नहीं पता चल पा रहा कि किस तरह की एक्सेप्शन है। ये एक जनरल एक्सेप्शन होगी, मतलब ये एक्सेप्शन इन कोड तब भी चल रही जब मैं यहाँ वाई लिख रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 0 लिख दूं, तब भी ये दिस एक्सेप्शन इन कोड ही बता रहा। ठीक है, किस टाइप की एक्सेप्शन है वो नहीं बता पा रहा, लेकिन इससे फायदा ये हुआ कि चाहे हमारे पास वैल्यू एरर आ रही हो, चाहे जीरो डिवीजन एरर आ रही हो, दोनों को इसने पकड़ लिया, चाहे और कोई सी भी एरर हो। तो जो ये एक्सेप्ट ब्लॉक होता है, ये हर तरह की एक्सेप्शन को हैंडल कर लेता है, हर तरह की कैसी भी एक्सेप्शन हो। लेकिन अगर इसमें एक्सेप्शन का नाम लिख देते हैं आप, जैसे यहाँ पे लिखा आपने जीरो डिवीजन एरर, तो अब ये केवल जीरो डिवीजन एरर को ही पकड़ेगा। अब अगर आप यहाँ पे y लिख दोगे तो ये नहीं पकड़ेगा। ठीक है, अगर अब आप यहाँ पे 5 और 0 लिखोगे तो ही पकड़ेगा। तो अगर एक्सेप्शन का नाम लिख देते हो तो हमारे पास केवल उसी टाइप की एक्सेप्शन को पकड़ेगा। अगर एक्सेप्शन का नाम नहीं लिखते तो कैसी भी एक्सेप्शन हो सबको पकड़ लेगा। तो फायदा किस में लिखने में, नाम लिखने में है या नाम ना लिखने में, ना लिखने में। हाँ, दिखने से अच्छा होता है सर, पता नाम, चलता है कि एरर है। नहीं लिखने में। देखो अगर नाम नहीं लिखते तो वो हर तरह की एक्सेप्शन तो पकड़ लेता है, लेकिन ये तो नहीं बता सकते हम कि क्या एरर की? क्या एरर है, किस वजह से है, क्योंकि वो तो कॉमन हो गया सभी के लिए। हम्म। तो जब तक आपको पता चल रहा है इस तरह की एक्सेप्शन है, तो आप भाई इनका लगा रिजॉल्व दो कैसे उसको। करेंगे? ठीक है, आप यहाँ पे एक जीरो डिवीजन एरर भी लिख दिया आपने, और यहाँ पे आपने वैल्यू एरर भी आ सकती है, तो इसमें वैल्यू एरर लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया कैन नॉट डिवाइड बाई जीरो, कैन नॉट डिवाइड। तो ये वाला यूजर को भी समझ आ जाएगा अच्छे से। ये वाला तरीका यूजर को भी समझ आ जाएगा अच्छे से, क्योंकि हम हाँ अपने साइड। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे इनपुट वैल्यू इज नॉट करेक्ट, ऐसे हमने कर दिया। अब देखो जब रन करा रहे, अगर मैं यहाँ y लिख रहा तो आ गया इनपुट वैल्यू इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो वो उसको पता चल गया भाई वैल्यू हमें सही डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे 8 कर दिया और यहाँ पे 0 कर दिया, तो अब आ गया कैन नॉट डिवाइड बाई जीरो। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के मैसेज हमारे पास आ गए हैं यहाँ पर। अच्छा, क्या हम यहाँ पे ही कोमा लगा के मल्टीपल एक्सेप्शन भी लिख सकते हैं, जैसे इसमें ही लिख दिया हमने। तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल एक्सेप्शन टाइप मस्ट बी पैरेंथेसिस, तो इनको ब्रैकेट में लिख दो। ये कह रहे हैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो। तो अब हमने यहाँ पे रन करा दिया, तो यहाँ पे हमने 5 और 0 कर दिया, तो कैन नॉट डिवाइड बाई जीरो। ठीक है, यहाँ पे y कर दिया, तो कैन नॉट डिवाइड बाई जीरो, क्योंकि पहले वाले में ही पकड़ा गया। ठीक है, तो अब इस पे जाने की से जरूरत नहीं पड़ेगी, ये दोनों को देख रहा है। तो मतलब आपको एक कॉमन मैसेज दो या दो से ज्यादा के लिए देना, तो आप ऐसे कॉमा लगा कर दे सकते हैं। कहने का मतलब ये है।
ठीक है, क्लियर होगी बात। एक ही उसमें आप मल्टीपल भी दे सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल मैसेज मल्टीपल एरर को एक ही एक्सेप्ट के साथ हैंडल कर सकते हैं। अच्छा, अब और क्या अगर क्या एक्सेप्शन है सर? क्या और क्या क्या एक्सेप्शन है? एक्सेप्शन कल आपको बताई थी, जीरो डिवीजन, वैल्यू एरर, हमारे पास इंडेक्स एरर होती है, ठीक है, टाइप एरर होती है, तो वो सब है, अभी देखो ये करवा। फाइल नॉट फाउंड। हाँ, मॉड्यूल में होती है, जब मॉड्यूल गलत होता है फाइल नॉट फाउंड एरर आती है। अब अगर मैं यहाँ पे कर दूं कि भाई इसके अलावा और कोई एक्सेप्शन आ जाए तो वो हैंडल कर ली जाए, तो एक्सेप्ट में कर दिया यहाँ पे, और उसमें एक नॉर्मल लिख दिया कि प्रिंट एक्सेप्शन इन कोड। भाई जो जो आ सकती है हमें पता है, वो हमने नाम लिख दिया। अगर उसके अलावा भी हमारी नजर से कोई रह गई, तो अगर आ जाती है तो वो एक्सेप्ट वाला पकड़ ले, तो कोड चलेगा या नहीं चलेगा? बढ़िया से चलेगा। नहीं चलेगा, ठीक है। अब आप रन कराओगे तो ये यहीं पर रुक जाएगा सिंटेक्स। वहाँ एक्सेप्ट है ना, सब सब ले लेगा। नहीं, एक्सेप्ट शुरू में ही सब ले लेगा तो इनकी जरूरत ही क्यों पड़ी फिर? भाई एक्सेप्ट ही शुरू हम्म, में लिख दिया तो वो तो सबको ही ले लेगा, फिर बाकी तो यूजलेस हो। हाँ तो इसीलिए अगर हाँ। खाली एक्सेप्ट लिख रहे तो वो सारे एक्सेप्ट के बाद में आएगा। ये आपके पास जैसे एल्स, इफ और एल्स होते हैं ना, उसी की तरह समझ सकते हो आप। हम्म, अगर आप यहाँ पे लिख रहे तो ये सबसे लास्ट में लिखना है। तो अब हमारे पास आप जैसे यहाँ पे 8 और यहाँ पे 0 करते हैं तो नॉर्मल चलेगा। अब देखो कोई और एक्सेप्शन हम इस कोड में यहाँ पे ले आते हैं, जैसे एक लिस्ट बना दी और लिस्ट में हमने कुछ वैल्यू लिख दी 4 5 6, और प्रिंट कराते हो आप कि L3 की वैल्यू बताइए। तो L3 की वैल्यू तो ये बता नहीं पाएगा, क्योंकि L0 1 2 तक ही है, 3 तो है नहीं। तो 3 नहीं है तो यहाँ पे हमारे पास ये तो सही है, यहाँ पे 4 लिख दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया, लेकिन एक्सेप्शन इन कोड अब भी आया है, ठीक है, गुड बाय के नीचे यहाँ सर पे। अगर यूजर माइनस वैल्यू डाले तो माइनस वाला एक्सेप्शन इन कोड में जाएगा सर। -1 कहाँ पे डाले? वैल्यूज वगैरह एंटर करा रहे हैं हम और वो गलती से माइनस में डाल देते हैं। तो माइनस क्या डिवाइड नहीं होते? माइनस तो हो जाते हैं, उसमें क्या फर्क पड़ रहा? -1 लिख लो आप, 6 लिख लो, माइनस में डिवाइड नहीं होते, हो जाते हैं। ओके सर। ठीक है, गुड बाय आ गया तो इसका मतलब यहाँ तक तो चल गया, ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं, डिवीजन भी हो गया, ठीक है। एक्सेप्शन कहाँ है? यहाँ पे आई है। ये क्या एक्सेप्शन है? अगर ये आप नहीं लिखते यहाँ पे तो आपको पता चलता भाई यहाँ पे एक्सेप्शन है, देखो यहाँ पे आप लिखते हो 5 और 3, तो ये आ गया इंडेक्स एरर, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज हो गई, ठीक है। तो ऐसी एक्सेप्शन जो हमें अलग से भी कुछ आ सकती है, वो एक्सेप्शन मिल जाएगी। क्लियर? तो ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स और फाइनली, ये मेन 4 कीवर्ड है जो आपके एक्सेप्शन हैंडलिंग में यूज करे जा रहे हैं। इसके साथ जो हमारे पास रेज होते हैं या असर्ट होते हैं, वो अपने एक्सेप्शन को क्रिएट करने के लिए यूज करे जाते हैं, ठीक है। वो मतलब हम अगर अपने कुछ एक्सेप्शन वगैरह बनाते हैं यूजर डिफाइंड, उसमें यूज करे जाते हैं, ठीक है। पहले ये बताइए, इनमें किसी को कोई डाउट यहाँ पे? सर ये जीरो डिवीजन एरर और वैल्यू एरर कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड ये वाले हैं, हाँ ये कीवर्ड, इतनी बेटा ये एक्सेप्शन के टाइप है हमारे पास पहले से ही यस बने, सर। ठीक है। जो कीवर्ड है वो आप देख रहे हैं यहाँ पर, वो इस कलर के आ रहे हैं, येलो टाइप से के, ठीक है, समझ में आया? सर ये यस सर। गुड प्रोग्रामिंग स्किल में काउंट होगा ना सर? ये वाला टॉपिक, हाँ, ये वाला टॉपिक गुड प्रोग्रामिंग स्किल में काउंट होगा ना सर? ये इसमें काउंट होगा, समझ नहीं आया। गुड प्रोग्रामिंग स्किल सर। हाँ,
ठीक है, तो अब ये तो हो गया हमारे पास एक्सेप्शन हैंडलिंग अगर हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये चार मेनली हमारे पास पाइथन में कीवर्ड हमारे यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो कौन कौन से, ट्राई हो गया, एक्सेप्ट हो गया, एल्स हो गया और फाइनली हो गया, इनका हम यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो है बेटा, आप कुछ एक्सेप्शन खुद से रेज करते हैं तो उसके लिए रेज का यूज करते हैं। रेज कीवर्ड क्या होता है हमारे पास, अगर आप अपने अकॉर्डिंग कुछ एक्सेप्शन बनाना चाहते हो, भाई आप कुछ अपनी कंडीशन लगाना चाहते हो कि अगर ऐसा होगा तो ही प्रोग्राम चले, नहीं तो प्रोग्राम बीच में रुक जाए। ठीक है, तो कुछ अपनी तरफ से आप ऐसा करना चाहते हो तो हम रेज से कर सकते हैं। ठीक है, तो रेज क्या करता है, एक एक्सेप्शन को थ्रो करता है लेकिन एक स्पेसिफिक कंडीशन पर। ठीक है, तो एक्सेप्शन को थ्रो कराने के लिए हम रेज का यूज करते हैं। जैसे मान लिया हमने कोई वो ले लिया, वोटिंग वाला प्रोग्राम बना रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि यूजर अपनी एज डाले और हम उसकी एज के अकॉर्डिंग डिसाइड करें कि वो वोट डाल सकता है या नहीं डाल सकता। ठीक है, तो अगर यूजर जो है वो हमारे पास 18 साल या उससे ज्यादा का है तो वो वोट डाल दे, अदरवाइज ना डाले। अब कहोगे तुम ये तो सर इफ एल्स से भी कर सकते हैं, उसमें भी हो जाएगा। भाई इफ एल्स में क्या है, वो कंडीशन बता देगा, लेकिन हम चाहते हैं ये एक्सेप्शन की तरह काम करे कि अगर 18 साल से वो कम का है तो आगे प्रोग्राम ही ना चले उसके लिए। ठीक है, आगे प्रोग्राम ही ना चले, उसका एक्सेप्शन आ जाए वहां पे, तो उसको हैंडल करनी पड़े तभी चले हमारे पास। तो उस तरह के केस हम देना चाहते हैं। तो जैसे हम एक यूजर से एज इनपुट करवाते हैं इंट में जाके, और यहाँ पे इनपुट कर दिया और इसमें लिख दिया एंटर योर एज। ठीक है, यूजर से एज इनपुट करा ली। अब यहाँ पे हम एक्सेप्शन हैंडलिंग टू कर दे। अब यूजर से पूछेंगे भाई बताइए कंडीशन हमारे, कि अगर हमारे पास जो एज है वो लेस देन है 18 के, 18 से कम है, तो हम यहाँ पे रेज कर देते हैं कि रेज की वर्ड यूज करेंगे और एक्सेप्शन लिखेंगे, रेज एक्सेप्शन। और क्या एक्सेप्शन आ जाएगी यहाँ पे, रेज एक्सेप्शन में जो मैसेज देना वो मैसेज पे यहाँ पे दे सकते हैं, सॉरी यू कैन नॉट कास्ट वोट, आप वोट नहीं डाल सकते। ये हमने एक मैसेज दे दिया। अब इसको रन कराया, एंटर करी एज और यहाँ पे लिख दिया 5 साल, तो एक्सेप्शन आया, सॉरी यू कैन नॉट कास्ट वोट। इस तरह का जैसा सिस्टम देता है ना एरर, ऐसी एरर ही आ गई। ठीक है, और यहाँ पे हमने एल्स में चले गए, एल्स में कर दिया प्रिंट यू कैन कास्ट योर वोट। ठीक है, और फिर नॉर्मल हमने यहाँ पे प्रिंट में कुछ भी मैसेज लिख दिया, हेलो फ्रॉम पाइथन। तो इस प्रोग्राम को आप देखेंगे बेटा, तो जैसे हमने एज लिखी 25, तो यू कैन कास्ट योर वोट हेलो फ्रॉम पाइथन। ठीक है, अगर आपने लिख दी 15 तो यहीं पे रुक गया है, एक्सेप्शन आ गई। ठीक है, तो आगे चला ही नहीं, वो प्रोग्राम ही बंद हो गया। तो नई एक्सेप्शन बन गई, ऐसी एक्सेप्शन कोई थी तो थी, पहले से तो थी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक नई एक्सेप्शन क्रिएट कर दी गई है कि भाई इस तरह की कंडीशन होगी तो नई एक्सेप्शन कैसे होती है, रेज और एक्सेप्शन फिर उसका मैसेज आपको डालना। ठीक है, तो उस तरह से हमारे पास एक्सेप्शन क्रिएट हो जाए। अच्छा, ये हमने एक्सेप्शन नॉर्मल लिखी हुई है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं
कि वैल्यू एरर, ये डाल दिया, ऐसे लिख दिया और यहाँ पे रन करा दिया। ठीक है, अब इसमें लिख दिया 15 साल, तो भी हमारे पास अब यहाँ वैल्यू एरर के नाम से आएगी। यहाँ पे एक्सेप्शन लिखा आ रहा था, यहाँ पे हमारी वैल्यू एरर लिखी आ गई। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एज एरर, एज एरर ऐसा मैसेज कर दिया, तो यहाँ पे रन कराया और मैंने यहाँ पे लिख दिया 15 नंबर, तो अब हमारे पास आ गया नेम एरर। ठीक है, क्या आ गई? नेम एरर। एज एरर इज नॉट डिफाइंड, कि एज एरर ही नहीं होती कुछ। तो इसका मतलब क्या है, जो भी आप यहाँ लिखोगे वो एक्सेप्शन का टाइप होना चाहिए। ठीक है, तो या आप कोई अलग ही लिख रहे, जब अलग ही बना रहे तो सिंपल एक्सेप्शन ही लिख दो आप। ठीक है भाई, भाई कोई सी भी एक्सेप्शन हो, या तो हमारे पास उनसे रिलेटेड थी, नहीं तो हमने ऐसे ही लिख दी। ठीक है, चलो अगर जैसे यहाँ पे एज में एज इनपुट करवा रहे हैं, वो एज में इंटीजर की जगह अगर लिख दे, क्या नंबर लिख दे, वो नंबर की जगह वो लिख दे, कोई वाई लिख दे, टेक्स्ट लिख दे, तो क्या होगा? वहां पे टाइप एरर आ जानी चाहिए। जैसे हमारे पास अभी उसने एज एंटर करने को कहा लेकिन वाई कर दिया, तो वैल्यू एरर आ गई है। ठीक है, तो हम इस तरह की एरर दिखाना चाहते हैं उसको, तो बताओ यहाँ पे हम ऐसे लिख देंगे, कैसे करेंगे? यूजर के अकॉर्डिंग अपने आप तो आ रही, लेकिन हम खुद का मैसेज यहाँ पे, तो ये क्यों दे रहा है ये नहीं पता चल रहा, मैसेज क्लियर नहीं आ रहा, हम मैसेज के साथ देना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, अगर जो टाइप ऑफ एज, एज का टाइप जो है वो, यहाँ पे लिख देंगे, नोट करके लिख दो इसको, टाइप क्या आएगा इसका, उसको नोट कर दिया, नोट इज इंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रेज कर दी एक एक्सेप्शन की वैल्यू एरर है। ठीक है, और वैल्यू एरर में कर दिया एज कैन बी ओनली इन इन इंटीजर। ठीक है, ऐसा मैसेज दे दिया। तो अब देखो यहाँ पे हम रन कराते हैं, यहाँ पे हमने वाई टी लिख दिया, तो ये आ गया हमारे पास। अच्छा, इसमें अपने आप ही उसने पहले ही पकड़ ली, यहीं से पकड़ ली डिफॉल्ट वाली। ठीक है, तो वो वैल्यू एरर खुद ही दे पा रहा है। तो हम इस इंट को हटा देते हैं, हम इंट ही हटा देते हैं, केवल इनपुट कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है भाई, और फिर हम यहाँ पे इंट यहाँ पे लगा देते हैं। अब देखो रन करा, एंटर योर एज वाई लिखा, तो आ गया ना, एज कैन नॉट बी, कैन बी ओनली इन इंटीजर। ठीक है, क्लियर बात होगी। तो यहीं पे हमारे वाला मैसेज पकड़ लिया, जब हम कंपेयर कर रहे हैं अगर वो इंटीजर में है तो वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे। और फिर देखो अब यहाँ पे जैसे हमने 15 लिखी, तो एज कैन नॉट बी, कैन बी ओनली इंटीजर। अच्छा, अब वो 15 में भी पकड़ लिया ना, इंटीजर में नहीं हो रही कन्वर्ट, यहाँ पे नहीं कर पाए क्योंकि इस वाले पे रुक जाएगा। ठीक है, तो इस पे ही रुक जाएगा यहाँ पे। अगर हम इस तरह की रखेंगे वैल्यू तो इस वाले को देगा या इस, क्योंकि दोनों एक दूसरे के कंट्राडिक्शन है, दोनों एक साथ तो चल नहीं पाएंगे। ठीक है भाई, क्योंकि पहले वाला अगर होगा तो ये नहीं हो पाएगा, तो यहीं पे रख लेते हैं। वो आपको समझ में आ गया होगा, अलग अलग प्रोग्राम करके कर सकते हैं इसको, इसका प्रोग्राम अलग कर सकते हो आप, इसका अलग कर सकते हो।